जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कमेंट्स थे उसे देखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम की जो विज्ञापन जारी किया गया था उससे संबंधित एक नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। जितने भी नोटिस थे मैंने कल के डेट पे दोनों वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, लेकिन आज ही के डेट पे एक और नया नोटिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कौन से जिले के बारे में है, क्या नोटिस निकाला गया है, देखते हैं और समझेंगे कि क्या आगे करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों के कमेंट्स को हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका नोटिस निकल कर आया हुआ है जिला सरगुजा के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे 28, 29, 30 जनवरी को 2025 को यहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यू का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु वॉक इन इंटरव्यू का संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। वर्तमान में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव 2025 हेतु राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली होने के कारण यहाँ पे उक्त वॉक इन इंटरव्यू जो है संविदा भर्ती प्रक्रिया को आगामी आदेश तक जो है तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। यानी कि आपका जो इंटरव्यू जो रखा गया था वो अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए इस डेट को कैंसिल कर दिया गया है। और वॉक इन इंटरव्यू की नई तिथियों की सूचना बाद में पृथक से जारी की जाएगी, यानी कि जो सूची मतलब जो डेट्स होंगे वॉक इन इंटरव्यू के वो बाद में अलग से जारी कर दिए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मानकर चलिए आचार संहिता तक इसका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अब आते हैं बेमेतरा में। बेमेतरा में जैसे कि आपको पता है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे भी नोटिस जारी किया गया है। आप लोग को यहाँ पे पता ही होगा 21/1/2025 को, यानी कि परसों के दिन में 20 तारीख को यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था। ठीक है, उससे संबंधित आप लोगों को डेट्स दे दिए गए थे 24, 22, 23, 24 ऐसे कुछ समथिंग डेट दिया गया था। तो उस डेट को कैंसल करके इन्होंने कल के डेट पे फिर से एक नया नोटिस जारी किया और इसमें जो है डेट को चेंज करते हुए 29 तारीख से यहाँ पे इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पे इन्होंने किया है। 29, 30 और ये है आपका 31, यानी कि 29, 30 और 31 ये 3 दिन यहाँ पे जो है इंटरव्यू जो है आयोजित किया जा रहा है। और संभावित है कि ये इंटरव्यू जो होगा वो पूरा किया जाएगा, इसे स्थगित नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल के डेट पे ही यहाँ पे जो है ये नोटिस निकाला गया है और आचार संहिता हमारा परसों से लग चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं निकल कर आई हुई हैं जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और यहाँ पे ये भी जो नोटिस है इसके बारे में मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता दिया था, लेकिन अभी फिर से एक बार और बता देता हूँ कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जो वॉक इन इंटरव्यू लिया गया था उससे संबंधित यहाँ पे जो है चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जो है वो जारी कर दी गई है। अगर आप इंटरव्यू में भाग लिए थे तो आप इस सूची को बिल्कुल से एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और आते हैं, चलिए अब आपके कमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। ये तो यहाँ से आपके कमेंट्स लेना शुरू करते हैं। सर जी कहाँ से लिखना है, आवेदन कब तक करना है? ठीक है, ये जो भर्ती अभी निकली हुई है वहां के लिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है मंगाए जा रहे हैं, जिले के वेबसाइट से आपको लिंक जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और सर स्वामी आत्मानंद में हिंदी मीडियम का आएगा तो बताना, बेसब्री से इंतजार है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है हम अपडेट्स लेकर आते ही रहते हैं आत्मानंद भर्ती से रिलेटेड। तो जैसे ही हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, हम बिल्कुल से आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आएंगे। ठीक है, सचिन चौधरी जी पूछ रहे हैं कि ग्रंथपाल में हिंदी मीडियम भर सकते हैं क्या, बन सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इनका मतलब है कि यहाँ पे ग्रंथपाल के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 10th के बाद जितने भी आपने पढ़ाई की है सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आशीष जी पूछ रहे हैं कि सर सभी वैकेंसी को सेम टाइम में अपलोड करने की कृपा करेंगे, जिससे हमें सभी अवेयर रहें और टाइम रहते अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। जी आपकी बात बहुत सही है कि मुझे जो है बिल्कुल उसी दिन पे कोशिश रहता है कि मैं उसी दिन पे ही आप लोगों के लिए विज्ञापन का जो
वीडियो है वो आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अभी फिलहाल इस वीडियो को थोड़ा सा लेट से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। ठीक है, बाकी फिर जयंत साहू जी पूछते हैं, सर कृपया बलौदा बाजार का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, उसका वीडियो बना दीजिए ना। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने में जहां तक मुझे लग रहा है कि उसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म जो है एकदम क्लियर साफ सुथरा पूछा गया है डिटेल्स। ठीक है, इसमें कोई भी जो घुमा कर जो पूछा जाता है वैसा कुछ नहीं पूछा गया है। सीधा सीधा जो है फॉर्म पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप किस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात आपको बता देता हूं, यहाँ पे हर एक स्कूल के लिए और हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म बार बार फिल करना होगा। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले स्कूल का चयन करेंगे, उसके बाद में वहां पे आपको उस स्कूल से रिलेटेड जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं वो सारे पोस्ट आपके सामने आ जाएंगे। उस पोस्ट में से आप एक पोस्ट चयन करेंगे और उस पोस्ट से संबंधित जो भी आपके डिटेल्स होंगे वो उसमें फिल करते जाएंगे। ठीक है, बाकी ऐसे कोई और दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें वीडियो बनाने की जो है आवश्यकता होगी। ठीक है सर, आचार संहिता के चलते सरगुजा का इंटरव्यू होगा या नहीं, तो आप लोगों के समकक्ष अभी जो है नया नोटिस मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है मोनिका यादव जी। तो बेमेतरा का होने का चांसेस मुझे लग रहा है, लेकिन सरगुजा का तो स्थगित कर ही दिया गया है। ठीक है, अंबिकापुर में अभी डेमो इंटरव्यू 28, 29, 30 को चुनाव के कारण डेट आगे थोड़ी कर देंगे सर। तो नोटिस जारी हो चुका है इसका। अंबिकापुर, ओके, अंबिकापुर में इंटरव्यू है, तो अंबिकापुर ये तो सरगुजा का था। बाकी अंबिकापुर का अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है, तो चांसेस हैं कि डेट आगे भी हो सकते हैं या स्थगित कर दिया जा सकता है, बाकी देखेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो सर दंतेवाड़ा में इंटरव्यू लिया गया था और बिना लिस्ट निकाले वहां कॉल करके कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दिया गया है। कम से कम लिस्ट निकालते तो बहुत गलत तरीके से भर्ती किया गया है। तो लिस्ट आप लोगों के समकक्ष मैंने अभी पेश कर ही दिया है, तो आप लोग लिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह ऐसी हो रहा है, आत्मानंद में पैसा लेके अपने आदमी को ही कर रहे हैं। ठीक है भाई इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं कुछ बता सकते हो? ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। इंटरव्यू में मेनली आपका जो है सब्जेक्टिव नॉलेज पूछा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा आपसे जीके के बारे में पूछा जाता है, साथ ही साथ आपको टीचिंग डेमो जो है वो अपने आप में प्रिपेयर होना चाहिए, ताकि अगर आपसे टीचिंग करके कोई भी ऐसा वो लोग टॉपिक, आपको बहुत कम ही चांस है कि वो लोग आपको टॉपिक दें, बाकी मैक्सिमम चांस ये रहता है कि आपको बोला जाएगा कि आप जिस भी एक आध कोई टॉपिक आप जो है हमें पढ़ा करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो कम से कम एक दो टॉपिक जो है अलग अलग सब्जेक्ट से आप तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले कमेंट पे, जो कि है कामनी कौशिक जी पूछ रही हैं, बेमेतरा में सीधा इंटरव्यू में बुलाए हैं जिसमें 2 लोग का ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट करने में कम आ रहा है, मेरे से तो क्या करें? तो आपको जो है डीओ ऑफिस जाना होगा। डीओ ऑफिस में जल्द से जल्द जाइए। ठीक है, डीओ बेमेतरा में, और वहां पर जाके जो है इस परेशानी को बताएंगे, तभी वहां से ही निवारण हो पाएगा, यहाँ से कुछ भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले कमेंट पे। तो ये है आपका सेजेस उड़ान का कोई भी सब्जेक्ट का वैकेंसी उसके लिंक में शो नहीं हो रहा है। सेजेस उड़ान का लिंक में सेजेस लाहौर का सब्जेक्ट दिखा रहा है, तो कैंडिडेट कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे सेजेस उड़ान के लिए? ओके, तो ये चीज मुझे जो है अभी फिलहाल के लिए इसका कोई आइडिया नहीं है, मुझे एक बार फिर से देखना होगा, उसके बाद में मैं आपका जो है रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भाई बोल भी रहे हैं कि बताओ मैं कर दूंगा करके। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, आप लोग अगर फिन से फिल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बाकी आपकी स्वेच्छा है। जय श्री जी बोल रहे हैं कि सेजेस कांकेर का इंटरव्यू डेट आ गया है क्या? तो इंटरव्यू का डेट नहीं आया है, इसका जो है दावा आपत्ति का जो निराकरण जो सूची है, यानी कि जिन्होंने दावा आपत्ति पेश किया था उनका जो है यहाँ पे निराकरण सूची जारी किया गया है कि उनका जो दावा आपत्ति प्रेषित किया था उन्होंने वो पात्र किया गया है उनको, या लिया गया है या नहीं लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो आपको जो है मेनली
जो 9, 10th, 11, 12 से रिलेटेड प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही जाएंगे बिल्कुल से, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे जीके वगैरह भी पूछ लिया जाए, बाकी तो मेनली आपका साइंस फील्ड से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर टीचर के स्किल टेस्ट में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इससे संबंधित अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो अगर कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हम अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करेंगे, ठीक है। बलौदा बाजार के फॉर्म में स्कूल सिलेक्ट करने का दिया है, तो सेम पोस्ट के लिए 2 स्कूल में फॉर्म भरना होगा, तो बार बार फॉर्म भरना पड़ेगा। जी हाँ, हर स्कूल के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है, साथ ही साथ हर एक पोस्ट के लिए भी आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पे करना होगा, हर एक स्कूल हर एक पोस्ट, ठीक है। यानी कि अगर सेम स्कूल में आप शिक्षक और व्याख्याता दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म फिल करना होगा। एक सेम स्कूल के लिए शिक्षक के लिए फॉर्म फिल करेंगे, सेम स्कूल के लिए व्याख्याता के लिए अलग फॉर्म फिल करेंगे। और आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि इसका जो रेस्पॉन्स है वो आपको अपने ईमेल आईडी में भी मिल जाएगा। जो भी आप फॉर्म में फिल करेंगे उसका एक रेस्पॉन्स आप लोगों के ईमेल आईडी में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला कमेंट। सोनाली महन जी पूछ रहे हैं, सहायक शिक्षक के लिए जिनका 12th हिंदी मीडियम में था और ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर लिए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10th के बाद जितनी भी ऊपर है, यानी कि 10th से लेकर जितनी भी पढ़ाई आपने की है ऊपर, वो सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए। सर बेमेतरा इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है? सबसे पहले तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, साथ में उसके 2 फोटोकॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा सबके 2-2 फोटोकॉपी रखिएगा, और साथ में 2 अपने जो पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा। और सबसे पहला है आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका मिनिमम मांगा गया है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रखिएगा ओरिजिनल, साथ ही साथ आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ आपका रोजगार पंजीयन और आधार कार्ड, एटलीस्ट ये सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए उस जगह पे, ठीक है। और इन सब का 2-2 फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, तो सर नॉर्थ कोरिया और कोरबा डिस्ट्रिक्ट का नहीं है क्या कोई अपडेट? तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई अपडेट हमें नहीं मिल रहा है, अगर कोई अपडेट मिलता है तो हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करेंगे, ठीक है। सर आप अपने कंप्यूटर में टैब क्लोज क्यों नहीं करते? ठीक है, तो क्या है कि मुझे डेली ये जितने भी टैब्स आप लोग देख रहे होंगे ये सारे टैब्स जो है गवर्नमेंट वेबसाइट के टैब्स हैं, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आप लोगों को अपडेट देना होता है, तो मैं क्या है डेली मुझे टैब बार बार खोलने में जो है परेशानी होती है, तो इस वजह से मैं कभी भी ये टैब्स जो खुले हुए हैं ये तो क्लोज नहीं करता। यहाँ पे कंप्यूटर में तो फिर भी कम ही टैब खुले हुए हैं, फोन में तो कम से कम 100+ टैब मेरे हमेशा परमानेंट खुले ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जया चौहान जी पूछ रही हैं यहाँ पे कि हर जगह इंग्लिश मीडियम का वैकेंसी आ रहा है, हिंदी मीडियम का क्यों नहीं आता है? शायद अगर हिंदी मीडियम का होता तो पोस्ट खाली नहीं जाता। मुझे रिग्रेट होने लगा है कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के साथ जो है बहुत गलत तो हो रहा है। अरे एटलीस्ट अगर इंग्लिश मीडियम से अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो हिंदी माध्यम को तो दे देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश मीडियम को प्राथमिकता दे रहे हैं आप लोग, तो एटलीस्ट हिंदी माध्यम, अगर इंग्लिश मीडियम के लिए पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम को वहां पे एलिजिबल करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। हालांकि ऐसे कंपैरिजन की बात करें तो दोनों को पात्र करना चाहिए, ठीक है, आपका नॉलेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप जो है यहाँ पे नियम अगर लगा भी रहे हैं तो एटलीस्ट हिंदी माध्यम को इतना छूट तो मिलना ही चाहिए कि अगर वहां पे अभ्यर्थी कम हो रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो उसके बजाय हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे ऐसे करके, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आशुतोष मिश्रा जी पूछ रहे हैं, भाई थोड़ा छोटा वीडियो बनाओ ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा आशुतोष जी, यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं एक एक चीज को मुझे समझाना पड़ जाता है, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि जो जो मेन पॉइंट्स है वही समझाऊं, उसके बावजूद भी वीडियो इतना लंबा हो जाता है और फास्ट बोलने की जो है मैं कोशिश करता हूँ। बाकी अब वीडियो हो ही जाता है लंबा, तो अब इसमें मैं शायद ही कुछ कर पाऊंगा, तो बाकी आप लोगों की स्वेच्छा है, आप लोग जो है उसे 2x 3x करके जो है वीडियो को देखकर खत्म कर सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं।
श्वेता जी पूछ रही है बलौदा बाजार के टीचर के लिए कैसे अप्लाई करें, वीडियो बना दीजिए। तो वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आपको अगर कोई छोटा मोटा कोई परेशानी होता है या फॉर्म फिल करने में कहीं पे कोई परेशानी आ रही है तो आप जो है एक बार कमेंट कर दीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आप लोगों की जो है सहायता करता ही हूँ, ठीक है। उसके बाद चलिए सर, प्रावधिक पात्र बताए जाने वाले अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार में बुलाया जा सकता है या नहीं? जी बिल्कुल बुलाया जा सकता है। उनको प्रावधिक पात्र किया गया है ताकि उनको आगे प्रक्रिया में लिया जाए, इस वजह से उनको प्रावधिक पात्र किया गया है। अगर उनको आगे प्रक्रिया में नहीं लिया जाना रहता तो उनको सीधा सीधा पात्र ही कर दिए होते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिंकी जी पूछ रही है कि कोरबा का लिस्ट कब आएगा सर? तो अभी ये कब आएगा इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आचार संहिता लग चुका है, अब यहाँ पे ऑफिशियल जो काम होते हैं वो होते ही हैं, ठीक है। मतलब वहां पे काम चलता है इन भर्तियों से रिलेटेड, लेकिन अभी जो ऑफिसों में, गवर्नमेंट के ऑफिसों में जो सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा तो वो चुनाव को दिया जाएगा। और आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा चुनाव में जो ड्यूटी लगता है वो है आपका पुलिसकर्मी, और उसके साथ साथ शिक्षा विभाग से यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई जाती है वो सबसे ज्यादा ये दो विभागों से ही ड्यूटी वहां पे लगाई जाती है चुनाव में, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा विभाग का ही ये काम है। तो शिक्षा विभाग में अभी थोड़ा सा जो है मेन जो फोकस पहला रहेगा वो यहाँ पे चुनाव को देखेंगे। बाकी काम होने के लिए होता है, चाहे तो वो कर सकते हैं अगर वो खाली होंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आपके द्वारा वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी बहुत अच्छी रहती है, आपके द्वारा बताए गए जानकारी से बहुत मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जो है आप लोगों के लिए ही इतने जो है मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों तक छोटी से छोटी वैकेंसी भी हम पहुंचा सके, ठीक है। सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, ठीक है, सेंट्रल की कोई बड़ी वैकेंसी होती है, रेलवे, एसएससी, ये सारी वैकेंसी तो लगभग मैक्सिमम लोगों को पता चल ही जाती है। लेकिन जो छोटी मोटी वैकेंसियां होती है जो जिले के वेबसाइट में जारी की जाती है ना, 1 पोस्ट हो गया, 10 पोस्ट हो गया, 20, 25, 50 पोस्ट, ऐसे जो वैकेंसियां होती हैं इसके बारे में अभ्यर्थी जो है, अभ्यर्थियों तक जो है बात, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती है। तो वही सोचकर ही मैंने अपना जो है ये चैनल स्टार्ट किया है और मेनली मेरा फोकस इन्हीं भर्तियों से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे तो ये है आपका नरेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं राजनांदगांव मोहला मानपुर का आत्मानंद हिंदी मीडियम वाले आत्मानंद स्कूल, सर प्लीज एक वीडियो बनाइए आत्मानंद स्कूल में होने वाले इंटरव्यू से रिलेटेड। ओके, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं लेकिन अपना क्वेश्चन पूरा कीजिएगा नरेंद्र कुमार जी, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। अगर आप राजनांदगांव और मोहला मानपुर के आत्मानंद की अपडेट के बारे में पूछ रहे हैं तो वहां पे जो है अभी फिलहाल के लिए कोई भर्ती नहीं आई है। चांसेस है कि वहां पे भी भर्ती हमको देखने को मिले क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे पोस्ट हम खाली हैं अभी फिलहाल, ठीक है। और हिंदी माध्यम में तो पोस्ट आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन बाकी अगर आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर से करूंगा। चलिए देखते हैं आगे। सर प्लीज एक वीडियो आत्मानंद स्कूल में होने वाले इंटरव्यू, तो इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या वहां पे पूछा जाता है। लास्ट कमेंट ले लेते हैं। तो आचार संहिता में भी भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन वाली जारी रहेगी क्या? अंबिकापुर, ठीक है। तो प्रक्रिया जारी रहती है, बस इंपॉर्टेंस जो है आचार संहिता के चलते वहां पे चुनाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस वहां पे इनको देना पड़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।